Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Parvinder Kaur and I am a commerce teacher. Today we start up with chapter number 4 of microeconomics, that is theory of demand. So first of all we start up with meaning of demand. Meaning क्या है? The meaning of the word demand is quite different in economics as compared with its meaning in simple language. तो डिमांड का जो मीनिंग है वो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट है, अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो वो डिफरेंट है. So the word desire, want and demand are used in place of each other. Three words हैं desire, want and demand. इन तीनों को हम एक दूसरे की प्लेस पे यूज़ करते हैं. So but they are quite different from each other. Different कैसे हैं? Desire क्या है? जैसे for example, I want to buy a car but I don't have any enough resources. मेरी इच्छा है कि मुझे कार चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये क्या है? मेरी डिज़ायर. ओनली मेरे पास विश है कि मैंने ये ख़रीदना है लेकिन मनी जो है मेरे पास नहीं है. विश है कि मैंने ख़रीदनी है चीज़ लेकिन मनी मेरे पास नहीं है, तो ये क्या है? डिज़ायर. नेक्स्ट इज़ वांट. वांट क्या है? मेरी विश है कि मैंने कार ख़रीदनी है लेकिन मेरे पास मनी भी है, बट मैं उस पैसे को खर्चना नहीं चाहती. I don't want to spend that money. So this is called want. Next is demand. Demand is that when I wish to buy anything and I have enough resources. Enough resources means I have money and I am ready to spend it. और मैं ready हूँ उसको spend करने के लिए. Ready to spend. So demand is that where the person wishes to buy any commodity, he has sufficient resources and he is ready to purchase that commodity at that price. So person की wish है, उसके पास money भी है और वो खरीदने के लिए भी ready है, तो that is called demand. So demand is that specific quantity of a commodity which the consumer purchases at a specific price during a specific time period. किसी भी प्राइस पे हम किस टाइम पे खरीदने के लिए रेडी हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड डिमांड. डिज़ायर में हमारे पास विश है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं. वांट में हमारे पास मनी है, विश है लेकिन हम रेडी नहीं हैं पैसे खर्चने को. और डिमांड में डिमांड का मीनिंग क्या है? हमारे पास विश भी है खरीदने की, हम रेडी भी हैं, मनी भी है हमारे पास और हम रेडी भी हैं खरीदने के लिए. मेन एलिमेंट्स क्या हैं डिमांड के? तो 3 मेन एलिमेंट्स, 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं डिमांड के. डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी. पहले मेरी इच्छा होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने की. कैपेसिटी टू पे, मेरे पास पैसे होने चाहिए. विलिंगनेस टू स्पेंड, और मैं रेडी होनी चाहिए या रेडी होना चाहिए स्पेंड करने के लिए पैसे. सो दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड. डेफिनेशन क्या है डिमांड की? अकॉर्डिंग टू बेनहम, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस. किसी भी प्रोडक्ट को हम डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि हमें वो चाहिए एट अ गिवन प्राइस, और कुछ प्राइस है उसका, इज़ द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस. जो कि हम उस प्राइस पे चीज़ को ख़रीदते हैं. या आप ये कर सकते हो वेरा एंड स्टे. द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट पर्टिकुलर गुड is the amount that will be purchased at a given price at a given time. डिमांड वो वाली क्वांटिटी है किसी भी प्रोडक्ट की जो कि हम परचेज़ करते हैं किसी प्राइस पे या और किसी टाइम पे. टाइप्स क्या हैं डिमांड की? इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. अब डिमांड है क्या? जब हम मार्केट में किसी चीज़ को बाय करने के लिए जा रहे हैं तो वो क्या है हमारे लिए? डिमांड. हम प्रोड्यूसर से डिमांड कर रहे हैं कि हमें फ्रूट्स चाहिए, वो हमने ख़रीदने हैं. वेजिटेबल्स चाहिए और कोई भी ग्रॉसरी स्टोर से हम कोई सामान चाहिए, तो दीज आर द डिमांड. हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए. सो डिमांड 2 टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल मीन्स जब हम किसी एक पर्सन की डिमांड को स्टडी करते हैं. मार्केट मीन्स जब मार्केट में जितने पर्सन अवेलेबल हैं उनकी डिमांड को हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ मार्केट डिमांड. सो इंडिविजुअल डिमांड, द डिमांड मेड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स इज़ नॉन एज इंडिविजुअल डिमांड. जो इंडिविजुअल एक सिंगल पर्सन मार्केट में डिमांड कर रहा है
कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो है इंडिविजुअल डिमांड. एग्जाम्पल, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स बाय एन इंडिविजुअल ए. कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है जैसे एक्स मान लो अनियन, और उसकी डिमांड कौन कर रहा है, ए. और स्पेसिफिक प्राइस क्या है उसका, 50 रुपीज़ या 80 रुपीज़ मान लो. और स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे कि मार्केट में किस दिन जाके उसने ये डिमांड की. दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड. नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड. टोटल डिमांड मेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स प्रेजेंट इन द मार्केट. कंज्यूमर क्या है, वो पर्सन जो कि प्रोडक्ट को बाय करता है और यूज़ करता है. तो सभी कंज्यूमर, सभी क्या है मार्केट में, कितने जाने हो सकते हैं, 1 लाख पीपल भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं. तो इनकी जो डिमांड है दैट इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड. सो सपोज देयर आर ओनली 3, मानो कि 3 कंज्यूमर ही हैं किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, 3 जने ही हैं. कौन कौन से, ए बी एंड सी. तो जो वो डिमांड कर रहे हैं, टोटल उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट डिमांड. नेक्स्ट इज डिमांड स्केड्यूल. डिमांड स्केड्यूल क्या है, डिमांड स्केड्यूल रेफर्स टू दैट टेबल. ये क्या होता है, टेबल होता है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइजेस एंड क्वांटिटी परचेज. सो डिमांड स्केड्यूल क्या है, टेबुलर रिलेशनशिप between price and demand. सो ये लर्न करनी है आपने लाइन. डिमांड स्केड्यूल रिप्रेजेंट्स या डिपिक्ट्स द tabular relationship between price of a commodity and demand for it. कि अगर प्राइस बढ़ या डिक्रीज़ हो रहा है तो उससे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कैसे शो होएगी. सो डिमांड स्केड्यूल भी 2 टाइप्स की है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल. इंडिविजुअल क्या है, सिंगल पर्सन की डिमांड को जब हम टेबल की फॉर्म में शो करते हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल. सो डिमांड स्केड्यूल विच शोज डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी बाय अ सिंगल कंज्यूमर एट अ वेरियस प्राइस. और प्राइजेस अलग अलग हैं. देखो कैसे हमने शो किया इसको, पहले प्राइस लिया है और उसकी डिमांड ली है. प्राइस क्या है, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड डिक्रीज़ होती है. जैसे अगर प्राइस 2 रुपये है तो डिमांड कितनी है, 5. अगर प्राइस बढ़ रहा है 4 से तो डिमांड कम होनी स्टार्ट हो जाएगी. और देखो जब 10 हो गया प्राइस, 2 से 10 हो गया प्राइस, नेक्स्ट हमारी डिमांड भी क्या है, वो डिक्रीज़ हो जाएगी 5 से 1. अभी लाइव एग्जांपल अगर लेनी हो तो मार्केट में अनियन, अगर प्राइस अनियन का 20 रुपीज़ kg है, ये प्राइस है, तो पर kg 20 रुपीज़ से हम 100 के हमने ख़रीदने हैं तो कितने आएंगे, 5 यूनिट्स आई, 5 kg. और अगर प्राइस बढ़ के 50 kg हो जाता है तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, 100. पैसे हमने 100 ही खर्चने हैं तो क्या आ जाएगी, 2 kg मिलेंगे हमें 100 के. तो क्या है, अगर प्राइस बढ़ता है, देखो प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है. प्राइस 20 से 50 हो गया, बढ़ गया, तो हमारी डिमांड क्या है, अगर 20 प्राइस था तो 5 किलो हम परचेज़ करते थे, और अगर 50 रुपये हो गया तो हम 2 किलो अनियन परचेज़ कर रहे हैं. सो ऐसे हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है जब प्राइस बढ़ जाता है. नेक्स्ट इसको टेबल को इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि टेबल नंबर 1 में हमने इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल को डिपेक्ट किया है. एक साइड पे पर यूनिट प्राइस लिया है, सेकंड साइड पे डिमांड ली है. अगर प्राइस 2 है तो हमारी डिमांड 5 है, और अगर प्राइस बढ़ रहा है, 4 हो रहा है, तो डिमांड भी 4 हो जाएगी, डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी. और अगर प्राइस 6 हो रहा है तो डिमांड 3 एट पॉइंट 8. अगर प्राइस 8 है तो डिमांड हमारी 2 है, 2 यूनिट्स. और जैसे प्राइस 10 हो जाएगा तो डिमांड 1 यूनिट रह जाएगी. नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड स्केड्यूल. मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या है, दैट स्केड्यूल विच शोज द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स प्रेजेंट इन द मार्केट. तो सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को जब हम डिपिक्ट कर रहे हैं एक टेबल में, दैट इज़ मार्केट डिमांड. देखो प्राइस सेम रहा है, 2, 4, 6, 8, 10. डिमांड अब किन किन कंज्यूमर्स की है, A, B, C. तो ऐसे 3 कंज्यूमर नहीं होते, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने टेबल नहीं बना सकते लैक्स में, सो दैट्स वाई हमने 3 कंज्यूमर्स लिए हैं.
ABC ले सकते हो या इनके नेम ले सकते हो आप। अगर ए की डिमांड, हर एक पर्सन है उसके मनी स्पेंडिंग पे रहता है कि उसने कितने, इनकम पे डिपेंड करता है कि उसने कितने यूनिट्स खरीदनी है किसी भी चीज़ की। अगर प्राइस हमारा ये रह रहा है, प्राइस बढ़ रहा है 2-2 यूनिट्स करके। ए की डिमांड क्या है, 5 4 3 2 1। 2 प्राइस पे उसकी डिमांड 5 थी, 4 पे 4, 6 पे 3, 8 प्राइस पे 2 और 10 पे 1। और अगर यही हम देखें बी, इंडिविजुअल बी, उसकी इनकम कुछ और होएगी। तो 2 रुपये प्राइस था तब उसकी डिमांड 6 थी, 4 पे 5 होने डिक्रीज़ ही है। जैसे प्राइस बढ़ रहा है हमारा, वैसे ही हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। देखो यहाँ पे अभी ये नहीं है कि प्राइस बढ़ना चाहिए तो इस लेवल पे ऐसे आना चाहिए, हमने नीचे की तरफ शो करना है। वो प्राइस इंक्रीजिंग में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और डिमांड हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। और ऐसे ही कंज्यूमर सी है, उसकी इनकम कुछ और होएगी, दैट्स वाई वो 2 रुपीज़ पे कितनी परचेज़ कर रहा है, 4 केजीज़। तो ऐसे उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। और जब 10 रुपये होगा, जैसे अनियन अभी ज़्यादा हो गया, तो कुछ कंज्यूमर्स क्या हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, तो वो उनको परचेज़ करना ही बंद कर देंगे। तो ऐसे भी हो सकता है। तो मार्केट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, ABC, तीनों को ऐड करना है। पहला, जब 2 रुपये प्राइस है तो इन तीनों को ऐड करो, 5 + 6 + 4 15। नेक्स्ट, जब 4 प्राइस है, 4 + 5 + 3 12। नेक्स्ट, जब प्राइस 6 है तो 3 + 4 + 2 9। 8 प्राइस पे 2 + 3 + 1 6। नेक्स्ट, 1 + 2 + 0 3। तो ये क्या शो कर रहा है, मार्केट डिमांड, टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी। मार्केट में सभी जो कंज्यूमर्स हैं उनकी क्या डिमांड है। नेक्स्ट इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या बताता है, ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस। जो डिमांड स्केड्यूल है वो टेबल की फॉर्म में रिलेशन बताता है, लेकिन जो कर्व है वो ग्राफिकल रिलेशन बताती है। ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। डिमांड कर्व refers to that curve which depicts the relationship between different prices, अलग अलग प्राइजेस और उनकी क्वांटिटी परचेज। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट, ये भी 2 टाइप्स की हैं। तो डिमांड जब 2 टाइप्स की है तो उसके कर्व भी 2 टाइप का ही होगा, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल में सिंगल पर्सन की डिमांड और जैसे प्राइस में चेंज आ रहा है उसको डिपिक्ट करेंगे ग्राफ की फॉर्म में। और मार्केट में पूरे सारे कंज्यूमर्स जो हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये टेबल को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बनाया हुआ है। मैं साइड पे आपको टेबल बना के दिखा रही हूँ। प्राइस था यहाँ पे और डिमांड। प्राइस कैसे जा रहा था, 2 4 6 8 10। डिमांड 10 1 सेकेंड, दिस इज़ अ टेबल, 2 4 6 8 10। और हमारी जो डिमांड क्वांटिटी है वो 5 4 3 2 1 जा रही थी। प्राइस और डिमांड 2 4 6 8 10 और डिमांड इज 5 4 3 2 एंड 1। इसको हम ग्राफ की फॉर्म में देखो, जो प्राइजेज लेने हैं वो हमने OY एक्सिस पे लेने हैं, और जो डिमांड है वो हमने OX एक्सिस पे लेनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्राइस देखो, अब प्राइस में डिफरेंस 2 का आ रहा है, 0 2 4 6 8 10 हमने ये ले लिए, और डिमांड जो है वो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ तक ले लिए। अब इनको हमने पॉइंट्स लगाने हैं। अगर प्राइस 2 है तो हमारे यहाँ डिमांड कितनी है, 5। तो सेकंड पॉइंट पे हमारे पास डिमांड जा रही है 5, यहाँ तक पॉइंट आ गया। 4 अगर प्राइस है
तो हमारी डिमांड भी कितनी जा रही है 4, तो इस पॉइंट पे हमने इनको ज्वाइन किया है। नेक्स्ट 6, अगर प्राइस 6 हो रहा है तो हमारी डिमांड कितनी हो रही है 3, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अगर प्राइस 8 हो रहा है तो डिमांड 2 और 10 पे 1, तो ऐसे ही जो लास्ट कॉर्नर्स है इनको ज्वाइन किया तो ऐसे सिंगल लाइन बनेगी। दैट इज़ ये जो सिंगल लाइन शो हो रही है दैट लाइन इज़ डिमांड कर्व। तो ये क्या है, डिमांड कर्व है। तो इसको आपने एक्सप्लेन कैसे करना है, पहले तो इनका मीनिंग लिखोगे, उसके बाद लिखोगे आप ऑन ओ एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी एंड ऑन ओ वाई एक्सिस वी आर टेकिंग प्राइस ऑफ इट। सो एक्सप्लेन करोगे व्हेन प्राइस इज़ 2 डिमांड फॉर इट इज़ 5 एंड व्हेन प्राइस इज़ 4 डिमांड फॉर इट इज़ 4। तो ऐसे सभी को एक्सप्लेन करते हुए लास्ट में लिखोगे कि हमने ज्वाइन कर देने हैं इनके एंड पॉइंट्स को, और जब कर्व बनेगी दैट इज़ अ डिमांड कर्व, और शो कर देना है डी है या डी इज़ अ डिमांड कर्व मेड बाय इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज़ मार्केट डिमांड। मार्केट में क्या है, सारे कंज्यूमर्स जो हैं उनकी डिमांड को हमने ऐड करना है। सो इसमें क्या है, अलग अलग कंज्यूमर्स हैं, पहले हमने ए का बनाया, बी सी, ये इंडिविजुअल है। मार्केट में कैसे जाना है, देखो मार्केट का टेबल हमारे पास क्या बना था, ये प्राइस है और ये मार्केट डिमांड है। इसको हम लेंगे, प्राइजेस क्या है 2 4 6 8 10 और डिमांड कितनी है 15 12 9 6 एंड 3। अब मैं यहाँ टेबल पे लिख रही हूँ, देन आप देखना। प्राइस 2 4 6 8 10 और डिमांड हो रही है हमारी 15 12 9 6 एंड 3। देखो भाई जो हमारे पास दिया है मार्केट वाला ये टेबल, इस ग्राफ में क्या प्राइजेस जो हमने लेने हैं वो ओ वाई एक्सिस पे और डिमांड जो लेनी है वो ओ एक्स एक्सिस पे। जब हमारे पास प्राइस कितना है 2 तो डिमांड कितनी है 15, तो यहाँ पे जो टेबल बनना है वो आपने शॉर्ट फॉर्म में ले लेना, 15 तक हम लेंगे इसको। तो जब डिमांड 2 है तो हमारा 15 जा रही है डिमांड, अब प्राइस 4 है तो डिमांड जा रही है 12 पॉइंट पे कट करना है। अगर 6 प्राइस है डिमांड जा रही है 9 और 8 पे डिमांड जा रही है 6, 10 पे डिमांड जा रही है 3, तो इन लास्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और जो कर्व बनेगी दैट इज़ अ डिमांड कर्व। पहले इंडिविजुअल्स बना देने हैं, ए बी सी तीनों के इंडिविजुअल बनाने हैं, लास्ट में ये जो डायग्राम है दैट इज़ अ मार्केट डिमांड कर्व, और टेबल की हेल्प से ही बनने हैं ये। तो टेबल को ध्यान से आपने देखना है, देन आपके ये कर्व्स बनेंगे।